बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये लेक्चर जो है हमारे पास इसमें थोड़ी सी हम डिटेल में जाएंगे, डेफिनेशंस कुछ लाइक इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और फिर किसी कन्वर्टर के सोर्स पावर या लोड पावर ये हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। फिर हम रिकवरी ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास आरएमएस वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है इनको डिस्कस करेंगे। एवरेज वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि इसका रिलेशन क्या है विद एवरेज वैल्यू, आरएमएस का एवरेज के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। एवरेज वैल्यू हमारे पास है, आरएमएस है, तो इनके रिलेशन से हमें क्या क्या पता चलता है, रेशो से एक्सेट्रा। और फिर हमारे पास है पावर फैक्टर, ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर को हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। तो जो सिंबल है स्मॉल केस इटैलिक, ये हमें बता रहा होता है इंस्टेंटेनियस पावर। सिमिलरली स्मॉल केस वोल्टेज और करंट जो कि इटैलिक है, ये हमें बता रहा होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो पावर है इसकी कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, दैट मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ओके, तो कन्वेंशन अब हमारे पास ये है कि लेट्स से ये हमारे पास है कोई डिवाइस है या कोई लोड है, ठीक है, एनीथिंग अदर देन सोर्स। तो अगर हम कोई ऐसी कन्वेंशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास है वोल्टेज की पोलैरिटी इसके क्रॉस जो आ रही है, और ये है करंट की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस। तो अब इस केस में, केस 1 में इसको कहता हूँ, हमारे पास है डिवाइस जो कि हमारे पास लोड भी हो सकता है और जो स्विचिंग डिवाइस है वो भी हो सकती है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि हम ऐसी पोलैरिटी चूज़ करते हैं करंट और वोल्टेज की कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये पॉजिटिव हो, तो ये रिप्रेजेंट करें पावर एब्जॉर्ब्ड, ये पावर एब्जॉर्ब जो है वो रिप्रेजेंट करें। और अगर ये हमारे पास हो नेगेटिव, तो ये रिप्रेजेंट करे पावर रिटर्न या डिलीवर्ड। क्योंकि इंस्टेंटेनियस है अगेन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब अगर पॉजिटिव है तो इसका एक मतलब बनता है कि इसने पावर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अगर ये पावर नेगेटिव हो जाता है तो उसका मतलब बनता है कि इसने पावर जो है वो रिटर्न कर लिया। अब जब सोर्स हमारे पास कोई आ रहा है, लेट्स से ये हमारे पास है कोई डिवाइस है और ये हमारे पास है कोई सोर्स,
तो इस सोर्स के केस में हमारे पास जो कन्वेंशन है वो नॉर्मली हम यूँ सेट करते हैं कि जब ये पावर डिलीवर करे, जब ये पावर सप्लाई करे, तब जो है हमारे पास केस 2 हमारे पास है कि हमारे पास है सोर्स, कोई सोर्स है, कोई वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास अगर ये पावर डिलीवर करता है तब हम इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये पावर हमारे पास रिटर्न होती है, यहाँ पे इस सोर्स पे पावर रिटर्न होती है, पावर सप्लाइड जब होगी तो पॉजिटिव, जब पावर इसको रिटर्न होगी तब ये नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन जो है सोर्स के लिए हम अलग से यूज़ करते हैं, क्योंकि सोर्स का काम जो है वो ये होता है कि मोस्टली वो डिलीवर ही कर रहा होता है, ये डिलीवरी के, पावर डिलीवरी के का महवर है। लेकिन यहाँ पे जो है नॉर्मली पावर क्या होती है, रिसीव होती है या एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब जो, क्योंकि मैंने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब होती है, तो हम इसकी जो डायरेक्शन है करंट की और वोल्टेज की पोलैरिटी है ऐसे रखते हैं कि पावर हमारे पास हो पॉजिटिव जब ये पावर एब्जॉर्ब करें, और हमारे पास नेगेटिव आए जब ये पावर जो है लोड रिटर्न करे। ओके, तो ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्कस कर लिया। जो पहला पावर से रिलेटेड टर्म था वो है इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमारे पास दूसरी जो टर्म हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं वो है एवरेज पावर। इट्स एवरेज पावर। तो एवरेज पावर, जिस तरह हम किसी भी क्वांटिटी को एवरेज करते हैं, वोल्टेज को, करंट को, उस तरह से हम पावर को भी एवरेज कर सकते हैं। तो इस एवरेजिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, उसकी वजह ये है, उसकी ज़रूरत ये है कि यहाँ पे जो हमने कन्वेंशन अभी डिस्कस किया कि पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर हमारे पास पावर इस तरह से ऑसिलेट कर रही है तो एक एवरेज जो है हमें ये बताता है कि पावर एक्चुअली इन अ साइकिल ये सप्लाई हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब जो सोर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवर कर रहा है, लेट्स से जो लोड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीव कर रहा है, कुछ टाइम के लिए रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज पावर जो है वो आपको एक बिगर पिक्चर बता रहा होता है कि एक साइकिल के अंदर असल में क्या हो रहा है, क्या पावर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है या डिलीवर हो रहा है। तो हमारे पास है P ऑफ टी, हमने डिस्कस किया कि V ऑफ टी टाइम्स I ऑफ टी है, ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर हमें एवरेज लेना है तो हम एक कैपिटल वो यूज़ करेंगे V, P, एंड यूज़ करेंगे पीरियड, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू दैट पीरियड, और P ऑफ टी को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ज़ीरो टू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज पावर। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन 1 है इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर को आप एवरेज कर दें, यू विल गेट एवरेज पावर, सिंपल। ओके, अब हमारे पास कुछ जगहों पे ऐसी सिचुएशन है, जिस तरह लेट्स से एक डीसी सोर्स है, लेट्स से हमारे पास है एक डीसी सोर्स। तो अगर हमारे पास डीसी सोर्स है और जो करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास इजी हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है तो उसमें V, अगर हम जो V ऑफ टी है वो अगर हमारे पास Vs हो जाता है, और लेट्स से I ऑफ टी इज़ वेरिंग,
तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास Vs 1/t इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t I of t dt। तो ये जो टर्म आई है हमारे पास, ये वाली, ये एक्चुअली है एवरेज करंट की। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रिलेशन है एवरेज पावर की वो है Vs टाइम्स एवरेज ऑफ दिस I। तो Vs फिक्स्ड है और ये जो एवरेज है करंट का, ये असल में डिटरमिन करता है कि पावर, एवरेज पावर क्या होगी। इसी तरह अगर हमारे पास है करंट सोर्स इंस्टेड ऑफ वोल्टेज सोर्स, अगर हमारे पास है करंट सोर्स, तो इसका मतलब जो करंट वाली टर्म है वो फिक्स होगी। और फिर हम उस केस में पावर को लिख सकते हैं कि Is फिक्स है और हमारे पास है एवरेज ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट का एवरेज है और यहाँ पे फिर आ जाएगा वोल्टेज का एवरेज, क्योंकि इसमें अब करंट कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास रिलेशन इजी हो जाती है बिकॉज के इस इंस्टेंटेनियस पावर वाली इक्वेशन में एक जो टर्म है वो है कांस्टेंट। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि इन चीज़ों का को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, आपस में ये कैसे रिलेटेड है, और ये जो पावर पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये चीज़ें हम जो है इसमें से देख सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक हम है इस टाइम चैप्टर 2 में। दिस इज चैप्टर नंबर 2 और this one is example 2-1। ओके, हमें दी गई है एक वोल्टेज की वेव फॉर्म। ये हमारे पास है एक वोल्टेज की वेव फॉर्म जो कि 0 से 10 मिली सेकेंड तक है 20 वोल्ट, और 10 मिली सेकेंड से 20 मिली सेकेंड तक फिर वो है 0। ओके, इसी तरह हमारे पास है करंट की वेव फॉर्म जो कि 20 एम्पेयर है अप टू 6 मिली सेकेंड, और फिर 6 मिली सेकेंड से 20 मिली सेकेंड तक उसकी वैल्यू है -15 एम्पेयर। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली हम इसको v ऑफ t को लिख सकते होते हैं एक पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में कि इट्स इक्वल्स टू 20 वोल्ट when t is between 0 and 10 millisecond. Similarly, it's equals to 0 when t is between 10 millisecond and 20 millisecond. I of t को अगर देखा जाए तो I of t हमारे पास है, इसको भी हम पीस वाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। It's 20 एम्पेयर when t is between 0 and 6 millisecond, and it's -15 it's -15 between 6 to 20 millisecond. Okay, so ये हमारे पास है करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म्स। अब जो पहली चीज़ यहाँ पे डिटर्मिन करनी है, डिटर्मिन द इंस्टेंटेनियस पावर P of t। तो क्योंकि हमें पता है कि P of t हमारे पास इक्वल होता है I of t टाइम्स V of t के, तो इसका मतलब हमारे पास एक प्लॉट जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, V और I के प्रोडक्ट से बनेगा। तो हम जहाँ पे ट्रांजिशंस हो रही हैं इनमें से हम डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 6 मिली सेकेंड में से, फिर मैं 10 मिली सेकेंड से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर ड्रॉ कर लेते हैं
20 मिली सेकेंड से फिर ये आ जाएगा हमारे पास 26 मिली सेकेंड, और फिर हमारे पास एक लाइन और आ जाएगी ये। तो इन डॉटेड लाइन से आपको जो ट्रांजिशन पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ पे होनी है। अच्छा जी, तो अब 0 से लेके 6 मिली सेकेंड तक जो हमारे पास P ऑफ T है, यहाँ पे मैं साथ में लिख भी देता हूँ कि P ऑफ T हमारे पास इक्वल है 20 और 20 का प्रोडक्ट है। मतलब 0 से लेके, जब टाइम हमारे पास 0 से लेके 6 मिली सेकेंड है, तो इस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 20 एंड 20 का है। 20 वोल्ट टाइम्स 20 एम्पेयर, दैट गिव्स 400 वाट। तो ये हमारे पास 400 वाट की जो लाइन है, लेवल है, वो ये है। और यहाँ से फिर ट्रांजिशन हो रहा है जब 6 से 10 मिली सेकेंड का जो रीजन है, ये हमारे पास है 6 to 10 मिली सेकेंड, when t is between 6 millisecond and 10 millisecond। तो इस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट है 15 और 20 का, क्योंकि v स्टिल 20 है और जो करंट है वो 15 है। सो दैट गिव्स अस 15 times 20 is -300 वाट, ये हमारे पास आ जाएगा। और इस प्रोडक्ट को मैं अगर रहने देते हैं, सो विल जंप टू -300 वाट। ओके, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास है फ्रॉम 10 मिली सेकेंड टू 20 मिली सेकेंड, इसमें हमारे पास करंट वोल्टेज है 0 और यहाँ पे करंट है -15। तो अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा, बिकॉज वोल्टेज इज 0। सो फ्रॉम 10 मिली सेकेंड टू 20 मिली सेकेंड हमारे पास जो पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमारे पास वेवफॉर्म आ गई है। हम इसको सेट कर सकते हैं लाइक दिस टू 0। तो ये हमारे पास एक साइकिल आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है। 20 मिली सेकेंड हमारा जो है वो पीरियड है। इसके बाद ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। यहाँ से फिर से जंप करेगा 400, फिर से जंप करेगा -300 एंड देन 0। तो ये हमारे पास आ गया है, जो पावर है उसकी वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह से हमने बना ली है। ओके, अब नेक्स्ट में है कि डिटरमिन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द डिवाइस इन 1 पीरियड। कि जो डिवाइस है जिससे ये पावर डिलीवर हो रहा है वो फाइंड करें, उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो फाइंड करें। अच्छा, एनर्जी हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ P ऑफ T फ्रॉम 0 to T, ठीक है। इसमें और एवरेज पावर में सिर्फ ये फ़र्क है कि एवरेज पावर में यहाँ पे होता है 1/T। तो अगर 1/T को सिर्फ हटा देते हैं तो फिर ये बन जाता है हमारे पास एनर्जी, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं फिर एवरेज पावर के साथ। एवरेज पावर जो है वो हमारे पास आएगा, एवरेज पावर को हम लिख सकते हैं W ओवर पीरियड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ओवर पीरियड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज पावर। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि डिटर्मिन द एवरेज पावर एब्जॉर्ब, तो अगर हम एक फाइंड कर लेते हैं, एवरेज पावर फाइंड कर लेते हैं या एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, तो दूसरी जो टर्म है वो ऑफ कोर्स इजी हो जाती है हमारे पास। अच्छा, क्योंकि अब इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है इस स्टेप के अंदर, और पीस वाइज इंटीग्रेशन, पहले आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 6 मिली सेकेंड, फिर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 6 to 10 मिली सेकेंड, एंड देन फ्रॉम 10 to 20 मिली सेकेंड। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास है इजी। मैं बजाय इसको मुश्किल बनाने के आपके लिए आसान बना देता हूँ कि ये जो रीजन है, क्योंकि इंटीग्रेशन में इसका एरिया फाइंड करना होता है, फिर इसका एरिया फाइंड करना है और इनको सम कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो क्योंकि यहाँ पे इट्स रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्टफ है, तो इसका मतलब इसको अगर हम जियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, तो let's just find out। तो हमारे पास जो एनर्जी है W, वो हमारे पास है 400 वाट टाइम्स कितने टाइम के लिए है, दैट इज 6 मिली सेकेंड। सो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मिली सेकेंड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम 6 मिली सेकेंड टू 10 मिली सेकेंड। सो इसका मतलब हमारे लिए 4 मिली सेकेंड का जो है ये लेंथ है, और इसकी हाइट क्या है, वो है -300 वाट। ओके, तो जस्ट इसको सम कर देंगे अगर हम, तो 400 वाट टाइम्स 6 मिली सेकेंड, दैट गिव्स अस 2.4 जाउल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तो हम इसको जाउल में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह 4 मिली सेकेंड टाइम्स 300, सो इट्स 1200 मिली, इट्स काइंड ऑफ 1.2 जाउल। तो अगर हम एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, सो इट्स 1.2 जाउल। ओके, सो ये हमारे पास जो आया है पार्ट ए, ये हमारे पास आ गया है इस एग्जाम्पल का पार्ट बी। ओके, और अब अगर हम इसका पार्ट सी फाइंड करें, दैट इज अबाउट द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हम लिख सकते हैं इट्स एनर्जी ओवर द पीरियड, और एनर्जी हमारे पास है 1.2 जाउल ओवर पीरियड जो है हमारे पास, इसका पीरियड आ गया है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास पीरियड है, दैट इज 20 मिली सेकेंड। ओके, सो ये हमें फाइनली बताएगा so it's gonna be 1200 over 20. Okay, so it's roughly 60 part. So this is part C. Okay, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं कि इसको विजुलाइज करें किस टाइम के ऊपर क्या वैल्यू है, और अगर हमें कहीं पे आसानी मिलती है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो एवरेजिंग का तरीका मैंने आपको बताया, तो उस तरीके को यूज़ करें रादर देन कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अपने आप को डालने के।